देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि शायद इसमें हम हर एक लाइन में, हर एक जगह पर, हर एक चीज़ जो बोले हैं और जो कहना चाहते हैं वो शायद देश के लिए भी भला है, देश के लिए भी अच्छा है, हम जैसे युवाओं के लिए भी अच्छा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। आज हम बात करने जाने वाले हैं 6-7 चीज़ों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है हमारा देश भारत, जो कि सच में महान है, था और रहेगा। दूसरा है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तीसरा है बेरोजगारी। चौथा है हम जैसे युवा। पांचवा है चाइना। और छठा है चाइना के द्वारा दिए गए कुछ एप्लीकेशन। हम इस सब को एक ही स्केल में रखकर बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा देश जो कि है हमेशा हमें प्यारा रहेगा। जब तक इस धरती पे जीव के रूप में हमारा जन्म होगा, तब तक हम चाहेंगे, ऊपर वाले से यही विनती करेंगे कि हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो। और ये भी चाहेंगे कि जब तक इस धरती रहे तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही रहें। और ये भी चाहेंगे कि कभी भी बेरोजगारी ना आए। लेकिन क्या कर सकते हैं, भारत देश में इतने सारे काम हैं, कितने को संभालेंगे हमारे मोदी जी। तो जितना ज़्यादा नुकसान वो एप्लीकेशन, बहुत सारे हैं, हमारे देश के लिए था, लेकिन उतना ही ज़्यादा फ़ायदा भी था। फ़ायदा कहने का मतलब हम दो नज़र से आज आपको बताएंगे एप्लीकेशन के बारे में। एक नज़र बताएंगे, एक नज़रिए से आप देखिएगा उसको भारत देश के नागरिक होने के नज़रिए से, और एक हम नज़रिए से दिखाएंगे आप लोगों को एक युवा, एक बेरोजगार होने के नज़रिए से। भारत देश के अगर नागरिक हम होने के नज़रिए से उस एप्लीकेशन को देखें तो बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा। उससे हमारे देश का डाटा, हमारे देश में जो संस्कार है, वो सारा चीज़, देश की हर एक जानकारी उस एप्लीकेशन के माध्यम से उस चाइना तक पहुंच रही थी। लेकिन दूसरे नज़रिए से अगर क्रिएटर के नज़रिए से देखें उसको, तो बहुत दुख हुआ और बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ, हम जैसे छोटे छोटे यूजर्स के साथ, छोटे छोटे लोगों के साथ, गरीब मीडियम परिवार के लड़कों के साथ। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नौकरी भी यहाँ उन्हीं को मिलता है जिसके पास उतने पैसे होते हैं जो कि किसी को घूस दे सके। सही बात है, बिना घूस के नौकरी भी नहीं मिलता है यहाँ पे। लेकिन एप्लीकेशन जो था उस पर छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उतने पैसे कमा लिया करते थे हम लोग, जितने से हम लोगों के घर परिवार अच्छे खासे चलते थे। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सुबह से मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, क्या होगा अब, क्योंकि नौकरी तो लगेगा नहीं, क्योंकि उतने पढ़ाई किए बट उतना पैसा नहीं हमारे पिता के पास कि घूस दे सके। अब मैं भारत सरकार से यही जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि अगर आपने उसे हटाया, आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि उससे हमारे देश के युवा ही नहीं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी कोई काम करते हैं, सभी के पास इनकम होते थे, लेकिन अब सब बंद हो गया। अब आप बताएं देश के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, कि हम जैसे छोटे छोटे युवा क्या करें। कुछ तो बैकअप देते हैं, कुछ तो उसके जगह पर देते हैं कि हाँ इसकी जगह पर ये इस्तेमाल करो, 10,000 नहीं 5,000 ही कमाओ, लेकिन इसको इस्तेमाल करो। अब आप लोग कहेंगे, मैंने जब कहा कि कुछ तो बैकअप दिए होते मोदी जी, कि हम लोग इसके जगह पे क्या करें, बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा हो कि बैकअप तो दिया हुआ है, शेयर चैट है, रोपोशो है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि उस शेयर चैट और उस रोपोशो में इतना भी इनकम नहीं होता जितने से एक बच्चे को 1 रुपया का चॉकलेट दिला सकें। और ये सच्चाई है। अगर किसी को इस बात पे नहीं सच लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा सच्चाई है ये। और वो एप्लीकेशंस इतने इनकम दे देते थे जिससे घर परिवार चलता था। तो बोलिए, एक बच्चे को चॉकलेट ना दिला पाएँ या एक घर परिवार चलाएं, प्लीज़ बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ही नहीं, इस देश के हर वो नागरिक परेशान है, हर वो क्रिएटर परेशान है
जो कि एप्लीकेशन शॉर्ट वीडियोज इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को इच्छा होता है कलाकार बनने का। आज रोड चलता, हर 10 इंसान से पूछिए, 10 में से 8 इंसान आपको ये कहेंगे कि हम एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और हम जैसे छोटे मीडियम परिवार के लोगों को वो साधन, वो पैसा उतना नहीं होता है कि उतने लेवल तक पहुंच सके। आज टिकटॉक के माध्यम से बहुत से छोटे छोटे क्रिएटर बॉलीवुड तक पहुंच गए हैं, जिसमें जाना सपना हुआ करता है। आज फीमेट के माध्यम से अच्छे इनकम करके अच्छा बिजनेस खोल पाए हैं बहुत लोग। बहुत से एप्लीकेशन है, कितने का नाम लो। हम आप सभी देखने वाले वीडियोस जो देख रहे हैं हमारे, उन सभी से भी जानना चाहेंगे कि हम किस जगह पे सही हैं, एक देश के नागरिक होने के नज़रिए से या एप्लीकेशन के क्रिएटर होने के नज़रिए से। हमको समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम किस नज़रिए से सही हैं, क्योंकि अगर देश के नागरिक हैं तो वो सही है कि बंद हो गया, सही है। लेकिन क्रिएटर के नज़रिए से अगर देखेंगे तो वो गलत है, क्योंकि हम जैसे लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो ऊपर वाले ने दिया है शायद कलाकारी, हुनर, हम लोग ठेला चला नहीं सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा नाम हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता। अब ये कहेंगे कोई काम छोटा नहीं होता, सच में कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन एक अलग लेवल में पहुंचने के बाद ठेला ठेलना नहीं संभव होता। हम लोगों को नौकरी लग नहीं सकता, क्योंकि उतना पैसा नहीं है घुस देने के लिए। एप्लीकेशन चला नहीं सकते क्योंकि देश नुकसान में है, तो जाए कहाँ हम लोग। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि मोदी जी हमको ये जवाब दें कि अब क्या करें। हम लोग नहीं समझ में आ रहा। और हमेशा फिर से मैं कहूँगा कि मैं मरते दम तक, जब तक इस धरती पे जीवित रहूँ और जब तक इस धरती पे मेरा जन्म हो, यही चाहेंगे कि मेरा जन्म भारत देश में हो, मैं एक भारतीय नागरिक रहूँ और हमेशा हम भारत से प्यार रहेगा, था, है, रहेगा। और हमेशा हम कहेंगे बॉयकॉट चाइना। लेकिन प्लीज़ मोदी जी उसके जगह पर कुछ तो बैकअप दीजिए प्लीज़। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी और कंट्री के चीज़ को इस्तेमाल करूँ, क्योंकि उससे पूरी तरीके से उसको ही बेनिफिट है। लेकिन प्लीज़ कुछ तो दीजिए, कुछ तो दीजिए। क्या करें, प्लीज़ बैकअप दीजिए, नहीं तो वापस कीजिए।